बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसके बारे में हमने कुछ थ्योरम्स और जो ना कुछ जो आपके प्रोबेबिलिटी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो यूज़ होते हैं, जो रूल्स हैं, उसके बारे में डिस्कशन की थी। जो ना लास्ट हमारे 2 लेक्चर थे हुई थी थ्योरम्स के बारे में थे। 6 थ्योरम्स हमने ये चीज़ें की थी कवर। तो इसके बाद कुछ एक्सरसाइज के सवाल हैं, उसके बाद जो है ना अगला जो हमारा प्रोबेबिलिटी की रेलेवेंट चीज़ें फिर उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ हम एक्सरसाइज के सवाल कर लें ताकि हमें जो जो थ्योरम्स हैं, जो हम यूज़ करते हैं, इनकी थोड़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे सामने आ जाए। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर इसी बारे में है। तो इसमें सबसे पहले जो है ना हम बड़े इजी आसान आसान मैंने कुछ सवाल सेलेक्ट किए हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम ना हो। इंशाल्लाह पेपर में भी ऐसी चीज़ें आएंगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो इसमें जो है ना वो सबसे पहले अगर आप ये देखें, एक हमारा सबसे पहला आसान सवाल लेते हैं कि आपके पास डिस्टेंस एट अ लार्ज कन्वेंशन आर ऑफर्ड। ठीक है, तो डिस्टेंस एट अ लार्ज कन्वेंशन आर ऑफर्ड एज साइटिंग टूवर्ड्स ऑन ईच ऑफ 3 days। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन अरेंज टू गो ऑन द साइटिंग टूर प्लान्ड बाय दिस कन्वेंशन। अब ये है कि आपके पास जो है ना वो 6 जो है ना वो साइटिंग टूवर्स हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो डेज कितने आगे पास आते हैं, वो ईच ऑफ 3 days आगे पास आते हैं। अब ये 3 आगे पास आ गए, तो ये आगे पास इसमें अब कह रहे हैं कि हाउ मेनी वेज वन कैन अ पर्सन अरेंज टू गो ऑन द साइटिंग टूर प्लान्ड बाय दिस कन्वेंशन। ठीक है, तो अब कितनी तरीके से वो जो है ना जा सकता है, कितनी जगह, मतलब हम जो है ना वो यहाँ लेते हैं। अगर साइटनिंग की बात करें तो आपके पास एक साइटनिंग ये आ गई, आपके पास एक साइटनिंग ये आ गई, एक साइटनिंग ये आ गई। कोई भी आप पॉइंट ले लें, लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, कोयटा है, और मुल्तान आ गया आपके पास, इस तरह गिलगित का आ गया। तो ये 6 डिफरेंट आपके पास जो है ना वो पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इन 6 पॉइंट्स में आपने जो है ना वो 3 डिफरेंट डेज के साथ अगर हम बात करें, मतलब आपके पास एक दिन, ये दिन दिन को हम इसे प्लस के निशान शो कर देते हैं, ये आपके पास एक प्लस, ये 3 दिन कितना किस तरह कितने उसके साथ ये जो है ना वो जा सकता है, कितनी जगह एक बंदा जो है ना इसको वो देखें। तो इसमें देखें, सबसे पहले अगर आप ये देखें कि अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये जो है ना आपके पास इस दिन के साथ भी आ सकता है। ठीक है, ये आपके पास इस दिन के साथ भी आ सकता है, और ये आपके पास इस दिन के साथ इस दिन में भी जा सकते हैं। ठीक है, ये 3 आपके पास ये हो गए, और इस तरह फिर आप ये इसको जो है ना ले सकते हैं, ये 1, ये 3, 4, ये 5, और ये 6 हो गया आपके पास। फिर इस तरह की बात करें, ये 1, और ये फिर 2, और ये फिर 3 की बहुत ज़्यादा गंद हो रहा है। इस तरह मतलब हर किसी के साथ 3 जो है ना वो दिन अरेंज हो सकता है मुख्तलिफ। ठीक है, तो ये आपके पास 3 जो है ना डिफरेंट अरेंज हो गए। इस तरह इसका जो है ना वो 3 हो गया। तो ये सिंपल, ठीक है, ये आपके पास 3 जो है ना डिफरेंट वो आ गए। इस तरह आप इसका ले लें। अब मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है तो मैं इतना वो उसको नहीं कर सकता, अभी थोड़ा गन खराब होगा, मुश्किल होगी। तो इस तरह ये जो है ना वो आपके पास, अगर आप ये टोटल गिने तो आपके पास ये 18 जो है ना मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं। ठीक है, तो आपके पास टोटल 18 जो है ना वो डिफरेंट उस तरीके से हम जो है ना इसको अरेंज कर सकते हैं टूर को। तो इसके लिए जो है ना पहला पहला थ्योरम किया था कि आपके पास जितने भी जो है ना वेज हो उसको जो है ना आप मल्टीप्लाई जस्ट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल के थ्रू। तो आपने n1 इंटू n2 कर दिया, तो आपके पास 6 इंटू 3 आगे, जो कि आपके पास 18 दे जाता है। ठीक है, अगर आप ये लाइनें गिने तो ये आपके पास 18 होंगी, और इस तरह जो एक पर्सन जो है ना वो अरेंज कर सकता है 18 वेज के जो है ना टूर अरेंज कर सकता है अपना। ठीक है, तो ये एक बड़ा आसान सवाल है। इस तरह एक और इसी तरह का एक सवाल हम देख लेते हैं। इन मेडिकल स्टडी पेशेंट्स आर क्लासिफाइड इन 8 वेज। ठीक है, इसके बाद आगे पास जो है ना वो 8 वेज है अकॉर्डिंग टू द वेदर दे हैव ब्लड टाइप देख लें, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट 8 जो है ना वो ब्लड के जो है ना टाइप्स आ गई। तो इसी तरह अब आपके पास क्या है, ये देयर ब्लड प्रेशर इज लो, नॉर्मल और हाई। ये आपके पास 3 कैटेगरीज जो है ना वो इसकी भी आ गई। ठीक है, कि आपके पास जो है ना वो ब्लड प्रेशर जो है ना वो आगे ब्लड टाइप कौन सा है, उसके बाद जो ब्लड की कंडीशन है वो क्या है, वो लो है, नॉर्मल है और हाई है।
तो वही कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच अ पेशेंट कैन बी क्लासिफाइड। ठीक है, अब आपने पेशेंट कितने जो है ना उसमें क्लासिफाइड हो सकता है, इसको भी सिंपल जो है ना आप इस तरह जो है ना वो अरेंज कर सकते हैं कि आपने जो है ना वो फॉर एग्जांपल ए बी पॉजिटिव ये आ गया और ए बी ये आ गया, और इस तरह ए पॉजिटिव ए नेगेटिव बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव ओ पॉजिटिव और ओ आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास 8 डिफरेंट जो है ना वो जो है ना वो आपके पास आ गए। ठीक है, ब्लड ग्रुप आ गया। इस तरह आपके पास अगर ये 3 डिफरेंट वो नॉर्मल है, लो है, नॉर्मल है और हाई है, तो अब आप इसको कितनी जो है ना वो नंबर ऑफ वे से जो है ना पेशेंट को जो है ना क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप बना लें कैटेगरी। ये आपके पास एक जो है ना पेशेंट जिसका ए बी पॉजिटिव है उसका जो है ब्लड प्रेशर लो है, इस तरह ए बी पॉजिटिव वाले का पेशेंट का जो है ना वो आपके पास हाई है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह बना देता हूँ ताकि लाइन से ना लगे। और ये आपके पास जो ए पॉजिटिव वाला है वो आपके पास ब्लड प्रेशर हाई वाला भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप बात करते हैं जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला है वो आपके पास इतना जो ना वो लो भी हो सकता है, इतना वो जो है ना वो आपके पास नॉर्मल भी हो सकता है, इस तरह आपके पास वो हाई भी हो सकता है। और इसी तरह आप इसकी कैटेगरी लगा लें, ये लो, हाई, नॉर्मल और ये हाई हो गया। इस तरह पर ये लो, नॉर्मल और हाई, लो, नॉर्मल और हाई। ठीक है, इस तरह आप लगाते जाएं, इसका भी लो, नॉर्मल और हाई आ गया, इस तरह इसका भी लो, नॉर्मल और हाई। और फिर इस तरह भी इसका जो है ना बहुत ज़्यादा इसके अंदर वो बच गया है। तो अब थोड़ा सा मुझे समझाने के लिए चीज़ें थी नहीं है मेरे पास, तो ये आपको थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। इस तरह ये आपके पास की भी 3 ये चीज़ बन जाएंगी। ठीक है, ये इस तरह आपने जो है ना वो क्लासिफाई कर लेना है। तो इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप यूज करेंगे, एन वन इंटू एन टू 8 इंटू 3 जो है ना भाई 24 क्लास। अगर आप इन लाइन्स को गिने आपके पास 24 रीजन क्लासिफिकेशन आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट हम सवाल देख लेते हैं। ये भी बड़ा एक सिंपल जो है ना आपके पास है जो है ना वो असल में जो प्रोबेबिलिटी के सवाल है ये एकदम जो है ना आपको अगर आप देखेंगे थोड़ा सा चेंज होगा तो बच्चे जो है ना अक्सर जो है ना उनको नहीं समझ आती, इसलिए हम थोड़ा सा बेसिक जो है ना उसको ज़्यादा पढ़ाते हैं कि ज़्यादा बच्चों को आसानी से जो है ना समझ आ जाए चीज़ें। तो इन एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। अच्छा, इसमें ना स्टेटमेंट थोड़ी सी आपको कंफ्यूजिंग होती है। बातों का जो है डिजिट्स भी नहीं गिवन होता है। जैसे इसमें अगर आप देखें आपको डिजिट्स कोई नहीं होगा तो आप बच्चे जो है कंफ्यूज अब थ्रोइंग अ डाई, अब थ्रोइंग अ डाई का मतलब ये है कि अब आपने कुछ समझना है। अब डाई जब हम फेंकते हैं, ये जिसको हम छक्का कहते हैं, उसमें आपके पास कितने डिजिट होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो आपने खुद समझ लेना है कि इसके अंदर जो है ना वो 6 की जो है ना वो जो है ना वो फिगर आएगी। और देन ड्राइंग अ लेटर एट रैंडम फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में कितने आपके पास वो होते हैं जो है ना वो 26 जो है ना अल्फाबेट्स होते हैं, ए बी सी डी ई एक्स वाई जो है ना जितने भी एक्स वाई जी तक जब आप डालते हैं तो आपके पास 26 जो है ना वो इस तरह के अल्फाबेट होते हैं। अब आप देखें यहाँ पे आपको कोई भी डिजिट गिवन नहीं है, तो अब आपने जो है ना खुद इसमें जो है ना वो देखनी है चीज़ों को। ठीक है, तो अब जो है ना अब ये इसकी जो है डायग्राम बनाना मेरे लिए मुश्किल है। जैसे मैं पहले जो है ना थोड़ा सा लाइन बना रहा था जो है ना उसके अंदर, तो इसमें तो नहीं बन सकती लाइनें। 26 अल्फाबेट्स हैं, फिर 6 को मल्टीप्लाई करना है, तो आगे पास इसमें भी सिंपल जो है ना आगे पास जो है ना वो सिंपल जो है ना पॉइंट, अगर हम हाउ मेनी पॉइंट में पूछ रहे हैं सिंपल स्पेस में, तो आगे पास N1 आगे पास 6 आ गया और इसी तरह N2 आपके पास वो 26 पेज के आ गया। ठीक है, तो आपने सिंपल जो है ना जो हमारे पास तीनों मंथ था जो हमने शुरू में पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन रूल से, N1 इंटू N2 6 इंटू 26 कर देंगे तो आपके पास 156 जो है ना वो आगे पास जो है ना वो पॉइंट्स आ जाएंगे सैंपल स्पेस के। ठीक है, तो ये आगे पास जो है ना थर्ड आ गया एक्सरसाइज क्वेश्चन हो गया। और इसी तरह सर्टेन ब्रांड ऑफ शूज कम इन 5 डिफरेंट स्टाइल्स, आपके पास 5 डिफरेंट स्टाइल्स हैं। ठीक है, इसमें गिवन है डिजिट जो है ना वो और विथ ईच स्टाइल अवेलेबल इन 4 डिस्टिंक्ट कलर, अब 4 जो है ना डिफरेंट जो है ना कलर्स हैं। If the store wishes to display pair of these shoes showing all of these various styles and colors, how many different pairs will store have one display? अच्छा, इसमें बहुत अवत होता ये है कि ये थोड़ा सा इसमें जो है ना अगर आप बात करें डिस्प्ले पेयर्स की जो है ना, तो वो पेयर की फॉर्म अब बच्चे अक्सर बात होता है ये थोड़ा 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। जो है ना आपके पास 5 की सिंपल नॉर्मल एक वो है 5 इंटू 4 आप करेंगे तो आपके पास 20 डिफरेंट जो है ना स्टाइल्स आ जाते हैं। तो आपके पास जो है ना वो ये जो है ना इस तरह जो है ना थोड़ी बहुत
अंदर कंफ्यूजन आ जाती है, वो पेयर्स में आ जाते हैं, तो बच्चे कहते हैं इसमें जो है ना वो पेयर्स के उसमें आ गया तो उसको हाफ कर देते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें आपके पास ये जो है ना थोड़ा-सा इसमें जो है ना वो आपने देखना ही है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब आगे चल के हम थोड़ा-सा करेंगे तो कन्फ्यूज़न होगी थोड़ी-सी, बच्चों को समझ नहीं आएगी चीज़ों की। तो इस केस में जो है ना आपने सिंपल जो है ना वो आपने डिफरेंट कलर्स के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई कर दिया स्टाइल के साथ जो है ना, ठीक है। तो इसलिए जो है ना इसमें जो है ना कोई ऐसी भी अगेन जो है ना कोई ऐसा जो है ना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ठीक है। तो इसमें आगे अगर नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपके पास अ ड्रग फॉर द रिलीफ ऑफ एस्थमा कैन बी परचेज फ्रॉम 5 डिफरेंट मैन्युफैक्चर, ठीक है। अगर 5 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं इन अ लिक्विड, टैबलेट और कैप्सूल फॉर्म, ठीक है। लिक्विड फॉर्म आ गया आपके पास, और टैबलेट फॉर्म आ गई और कैप्सूल आ गई, ये 3 जो है ना फॉर्म्स आ गए आपके पास, फ्रॉम ऑल ऑफ विच कम इन अ रेगुलर और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ। अब देखें इसमें दोनों दो डिफरेंट, और ये भी आ गया रेगुलर और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ। हाउ डिफरेंट वेज कैन अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब ड्रग फॉर अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एस्थमा, ठीक है। तो अब ये देखें आपके पास ये एक डिजिट गिवन आ गया, 5 डिजिट आ गया, बाकी से बात अलावा आपके पास कोई डिजिट, तो ये डिजिट्स जो है ना आपने फिर इसमें से ढूंढने हैं। देखिए इसमें आगे बढ़ ये डिजिट है 1, 2 और 3, इसको 3 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंट जो है ना उसकी फॉर्म आ गई, और ये आ गया डिफरेंट मैन्युफैक्चरर आ गया, 5 इंटू 3 आ गया 15 हो गया। और इस तरह फिर आपने देखना है कि इन अ रेगुलर एंड एक्स्ट्रा स्टैंड फॉर्म, ये दो फॉर्म्स आगे बाद डिफरेंट और भी आ गए, इसको मल्टीप्लाई कर फिर 2 कर देना आपने, तो 5 इंटू 3 इंटू 2 जो है ना आपके पास, ये आगे पास इसका जो है ना वो बनेगा। इसके बाद जो है ना इसके जो है ना 30 डिफरेंट वे से जो है ना एक जो है ना वो ड्रग को जो है ना वो इसकी जो है ना वो प्रिस्क्राइब की जा सकती है, ठीक है। तो इसी तरह हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ ट्रू फॉल्स टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 9 क्वेश्चन बी आंसर्ड, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि अब देखें इसमें जो है ना थोड़ा सा और जो है ना वो देखें, इसने कहा है कि डिफरेंट वेज, ट्रू फॉल्स में जो है ना आपके पास दो ऑप्शन होती हैं, ठीक है, ट्रू या आपके पास फॉल्स। उसने आपने टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 9 क्वेश्चन जो है ना 9 क्वेश्चन है उसके अंदर, तो उसमें कितने भी आंसर जो है ना बच्चे अगर उसको सॉल्व करते हैं किस तरह कितने वो आंसर फॉर्म में वो आंसर हो सकता है। एक बच्चे ने पहले सवाल में ट्रू किया तो दूसरे ने उसको फॉल्स कर दिया, या तीसरे ने ट्रू किया उसको फॉल्स, तो इस तरह जो है ना ट्रू फॉल्स इस तरह एक एक लंबा एक सिलसिला बन सकता है। इसलिए जो है ना आप इसको जो है ना एक-एक जो है ना उसको लिखें, तो आप इसको सिंपल जो है ना वो कर सकते हैं। आपके पास n2 जो है ना नंबर ऑफ चॉइसेस आ गई, n1 जो है ना वो चॉइस फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, n2 आपके पास ये जो है ना आपका नंबर ऑफ चॉइस फॉर सेकंड क्वेश्चन। इस तरह जो है ना आप करते जाएंगे 9 क्वेश्चन के जो है ना आपके पास n1 इंटू n2 n2 n9 तक आपके पास वो आ जाएगा। तो इसमें सारे इसमें लिखने की जरूरत नहीं होती, आप डॉटेड लाइन लगा के इसको n9 तक कर दे तो आगे पास ये जो है ना ये इसको आप लिख सकते हैं इस तरह। तो 2 की पावर 9 जो होगा जो है ना वो आपके पास को जब आप करेंगे तो आपके पास 512 जो है ना बेस से जो है ना आप इसको आंसर कर सकते हैं टेस्ट को, ठीक है। तो ये आपके पास वो एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया इस तरह। अब आपके पास हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड कॉलम्स, कॉलम्स का जो वर्ड है इसमें जो है ना कितने जो है ना वो लेटर्स जो है ना डिफरेंट वो बनाए जा सकते हैं। तो ये एक हमारे पास अच्छा क्वेश्चन है इसी जो है ना सिलसिले में। तो इसमें अगर आप ये देखें कि आपके पास क्या है कि कॉलम इसमें सी है, ओ है, एल है, यू है, एम है, एन है, एस है, ठीक है। ये डिफरेंट आपके पास वर्ड्स हैं। अब ये आगे चल के हम देखेंगे कि आपके पास बाद बात ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं इसमें रिपीटिशन होती है, तो उसमें फिर आप किस तरह सॉल्व करते हैं। तो ये तो आपके पास सिंपल आपके पास वो है जो है ना वो कि आपने जो है ना सिंपल जो है ना तरीके से इसको जो है ना वो कर लेना है कि आपने 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास वर्ड्स हैं, तो 7 की जो है ना अगर आप थ्योरम जो आपके पास 3 है जो हमने किया था, तो उसको अगर हम ले लेते हैं, इसमें हमारे पास क्या था अगर हम देख लेते हैं थ्योरम, ये आपके पास थ्योरम 3 है, ठीक है। तो उसमें इस तरह जो है ना हम लोगों ने बात की थी कि अगर आप किसी को जो है ना वो जो है ना वो फिक्स कर लेते हैं, अभी आगे चल के अगला जो उसका बी पार्ट है उसमें हम फिक्स भी करेंगे, एम को जो है ना हमने फिक्स कर लिया है। अगर आप फिक्स नहीं करते तो आप कितने बेस से जो है ना उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना वो थ्योरम था। यहाँ पे अगर सर्कुलर हम वर्ड लिखते हैं, यहाँ के पास 7 जो है ना वर्ड्स हैं डिफरेंट, तो इस तरह के जो डिफरेंट वर्ड्स हैं उसको जो है ना आप उसका जो है ना एक फैक्टोरियल ले लेते हैं, जितने भी आपके वर्ड्स हैं उसका आप फैक्टोरियल लेंगे तो आपके पास क्या होगा कि ये है ना वो उसकी जो है ना वो
जो है ना वो आंसर आ जाएगा। तो 7 वर्ड्स हैं, 7 का फैक्टोरियल लिया तो आप 5040 आपके पास का आंसर आ गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सिंस द फर्स्ट लेटर मस्ट बी एम, द रिमेनिंग 6 लेटर कैन बी अरेंज्ड, कि इसमें आपने सवाल ही पूछा था हाउ मेनी दिस परमुटेशन स्टार्ट विद द लेटर एम। तो अब आपके पास जो है ना वो कितनी जो है ना परमुटेशन एम के साथ आ सकती है। अब आपने जो है ना एम को जो है ना वो फिक्स कर लिया, मैंने अभी आपको बताया। उसमें जैसी बात एम जब फिक्स हो गया, मतलब एम जो है ना वो फर्स्ट उसमें जो है ना यहाँ पे एम आपने लगा दिया, तो यहाँ पे आपने लगा दिया तो यहाँ से वो ऑलरेडी कैंसिल हो गया। अब आपके पास कितने वर्ड बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 5, और ये इस एम को भी इंक्लूड करेंगे आप, तो ये आपके पास 6 जो है ना वर्ड आ जाएंगे। सॉरी, ये जो आपके पास सी का वर्ड है, तो ये सी का वर्ड हमने काउंट नहीं किया, तो आपके पास एम को हमने नहीं काउंट करना, हमने एम को फिक्स कर दिया। अब आपने देखना है कि इसके आगे जो वर्ड्स हैं, यहाँ पे सी भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, एल भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, एन भी आ सकता है, एस भी आ सकता है, और इस तरह फिर एम, यहाँ पे एल, एम एल आ गया, फिर आगे ओ ए यू एम एस, इस तरह आ सकता है। एम तो सॉरी फिक्स है, तो ये आपके पास जो है ना 6 डिफरेंट वर्ड्स हो गए। यहाँ एम आपने फिक्स कर दिया है, ठीक है। क्योंकि एम आपने ये कहा है कि प्रमोशन स्टार्ट विद द लेटर एम, एम जो है ना वो शुरू में आ जाए, उसके बाद जो है ना आप कितने वर्ड्स को बना सकते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट आगे वर्ड्स आ गए, ठीक है। तो इसमें आपने जो है ना वो क्या करना है कि आपके पास 6 वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 वर्ड आ गए। 6 वर्ड्स के साथ कितनी जो है ना वो हो सकते हैं, तो आप जो है ना सिंपल जो है ना वो 6 का फैक्टोरियल ले लेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 720 वेज से जो है ना आप इसको फिर जो है ना वो बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अब नेक्स्ट जो है ना आपके पास फिर अब जो है ना वो 5 से रेलेवेंट जो है ना आपके पास सवाल है कि हाउ मेनी डिफरेंट लेटर अरेंज कैन द मेड फ्रॉम द लेटर इन द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। अभी आपके पास स्टैटिस्टिक्स का वर्ड है। अब इसमें देखें कि आपके पास जो है ना वो एस, एस और एस, ये 3 दफा आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा, आप टी की बात करें तो ये होगा टी, ये टी और ये टी, ये भी 3 दफा आ गया। अच्छा, इसके अलावा आप देखें कि आपके पास कौन से वर्ड हैं जो है ना वो रिपीट हो रहे हैं। इसमें आपके पास ये जो है ना आई का वर्ड है जो रिपीट हो रहा है, ये 2 दफा आ गया, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके पास वर्ड्स हैं, आपके पास ए बचता है और जो है ना वो एस सी बचता है, सॉरी। तो आपके पास ये एक और एक दफा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बेशक ना भी लिखें तो इसका कोई मसला नहीं है। तो ये आपके पास जो है ना वो ये है कि आपने देखना है कि ये जो 3 और 2 जो है ना ये आपके पास मेन फिगर है। 1 1 तो ऑब्वियसली बात है 1 ही होगा, इसका उतना वो इफेक्ट नहीं है इस चीज़ पे। तो आपके टोटल वर्ड्स कितने हैं इसमें, आपके पास टोटल वर्ड हैं 3 3 6 और 2 8 9 10 वर्ड हैं। 10 आपके पास डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकती है, क्योंकि अब रिपीट हो रहा है 3 और 3, एस का वर्ड भी रिपीट हो रहा है, टी का वर्ड भी रिपीट हो रहा है, और इस तरह आपके पास आई का वर्ड भी रिपीट हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो एक ही जो है ना आपके पास वो बन जाएगा। इसी तरह जो है आपके पास जो वर्ड बन जाएगा एस, क्योंकि रिपीट बार बार नहीं, इसलिए जो है ना हम थ्योरम 5 जो है ना उसको देख लेते हैं जो हमने पीछे पढ़ा था। तो इसमें जो है ना हमने बात डिस्कस की थी कि नंबर ऑफ वेज ऑफ पार्सिंग सेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड आर रैंडम एलिमेंट एंड द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एंड सो फॉर्थ। आपके पास जो है ना वो टोटल नंबर आ जाता है। इस तरह जो आपके पास रिपीट होने वाले हैं वो आपके पास नीचे उसके वर्ड आ जाते हैं, ठीक है। तो आप ये सिंपल जो है ना आप इसको जो है ना वो इस तरह वो कर लेते हैं, द नंबर ऑफ पार्टीशन और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है ना इनटू आर सब्जेक्ट्स जो है ना उसको हम पार्टीशन कर देते हैं। जैसे यहाँ में एक बात की थी, एग्जाम्पल भी ली थी ए या यू का जो है ना हमने कहा कि 4 एलिमेंट्स हैं, उसमें जो है ना अपने रखने हैं। तो उसके हवाले से आपने बताया कितनी जो है ना अरेंजमेंट हो सकती है, और एक जो है ना हमने कहा सेकंड सेल में एक एलिमेंट जो है ना आपने रखना है, ठीक है। तो इसमें आपने 4 आपके पास टोटल डिजिट है होगा 5 जो है ना आपने 4 यहाँ पे रख लिया और एक आपने यहाँ पे रख लिया। ये डिफरेंट है, कितनी अरेंजमेंट हो सकती है। इसमें आपके पास ये अरेंजमेंट है, ठीक है। इस तरह ये अरेंजमेंट आ गया आपके पास, और आपके पास ये अरेंजमेंट आ गया। आई आपने अलग कर दिया, आपने पहले में यू अलग किया, फिर ई अलग किया, फिर ए अलग किया, और फिर आई अलग किया, और फिर ओ भी अलग कर दिया, ठीक है। आपके पास 5 जो है ना वो फिगर में, तो आपने फार्मूला क्या यूज़ किया, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 1। 1 का इतना वो इफेक्ट नहीं है, मैंने आपको पहले बताया। अगर आप 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल भी लिख लेते हैं तो आपका आंसर सेम आएगा। तो ये एक जस्ट जो है ना समझाने के लिए आप इसको कर लेते हैं। तो ये सेम केस आपके पास यहीं पे है, ये जो हम एक्सरसाइज का सवाल कर रहे हैं। तो इसमें भी अगेन जो है ना वो आपके पास सेम चीज़ें हैं।
हमने क्या किया कि 10 फैक्टोरियल ले लिया, फिर उसके बाद 3 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपके पास ये आपके पास वो बन गई। तो इसके बावजूद जो है ना हमने इसको 10 फैक्टोरियल लिया, तो 10 फैक्टोरियल एक बहुत ह्यूज अमाउंट है। उसके जो साथ जो हमारे पास 3 इंटू 2 आगे पास आ जाएगा, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 आगे पास ये जो है ना छोटी सी आगे पास जो है ना वो ये फिगर आती है। तो इसके लिए जो है ना आपके पास जो है ना इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो नीचे वाली जो आपके पास टर्म है 3 2 6 6 और जो है ना वो आपके पास 636 और आगे वाली 52 जो है ना आपके पास टर्म आती है, इसकी जो है ना वो वैल्यू आती है। फिर अगर हम ऊपर वाले की बात करते हैं तो ऊपर वाले में अगर आप 10 फैक्टोरियल करते हैं तो इसमें आप 10 फैक्टोरियल करने के बाद मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, तो मैं आपको 10 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू आती है। तो बहरहाल जो भी एक वैल्यू आती है उसको जो है ना हम 52 से जो है ना वो डिवाइड करते हैं, जो आगे पास नीचे की जो वैल्यू है। तो आगे पास फिर भी जो है ना के बाद 50,400 आगे पास जो है ना वो वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये 50,000 जो है ना इतनी जो है ना आप उसके साथ इसको कर सकते हैं। मेरे पास एक कैलकुलेटर है, मैं इसको 10 फैक्टोरियल की अगर वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास क्या आती है, 10 फैक्टोरियल वैल्यू की 3628800, मतलब आपके पास 36,28,800 आपके पास जो है इसकी जो है ना वो आती है। और जब हम इसको 56 से जो है ना वो डिवाइड कर देते हैं तो 56 से नहीं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 बल्कि 72 से हम जो है ना इसको डिवाइड करेंगे। जो नीचे वाली आपके पास जो टर्मिनोलॉजी टर्म बनती है वो आपके पास 72 की बनती है, और आगे पास में 36 समथिंग लैख जो है ना आपके पास 10 फैक्टोरियल की वैल्यू बनती है। उसके बाद जो है ना हमारे पास जो वैल्यू आती है ये वैल्यू आ जाती है आपके पास। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल थे जो हमने जो है ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो हमने एक किए हैं। तो आगे हम इंशाल्लाह जो है ना इससे थोड़ा और मज़ीद जो है ना वो आगे इसको जो है ना कॉम्प्लेक्स जो थोड़े से हैं उसको सॉल्व करेंगे, ताकि आपको जो बेसिक्स जो प्रॉपर्टी की जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।